हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्तिक अकेडमी में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 9/40 फाइंड sec थीटा एंड cosec थीटा। हमारा क्वेश्चन है tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 9/40 और हमें फाइंड करना है sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, ये 90 डिग्री है। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये बेस, ये हमारा हाइपोटेनस, यानी राइट एंगल ट्रायंगल ये है हमारा ABC। इसका जो परपेंडिकुलर है ये BC है, इसका बेस जो है ये AB है और इसकी जो सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनस जिसको कहते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो कर्ण कहते हैं, ये हमारा AC है। अब हमारे पास दे रखा है tan थीटा। आपको मैंने बताया हुआ था कि जो tan होता है ये साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो है। तो tan थीटा कितना दे रखा है, 9/40। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, PBP/HHB, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, यानी tan थीटा जो हमारा होता है ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 9 और बेस कितना है 40। अब हमें निकालना है sec थीटा। sec थीटा निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसके हाइपोटेनस को भी निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो जो दो रिमेनिंग साइड्स होती हैं यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर इस ट्रायंगल में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा 40, AB की वैल्यू 40, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और प्लस BC कितना है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1681, यानी ये हमारी AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें निकालना क्या है, sec थीटा निकालना है। तो sec थीटा को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 1681। ये जो है 41 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा जो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। सेंटीमीटर लिखना चाहें तो सेंटीमीटर लिख लें, क्योंकि हमारी कोई एग्जैक्ट वैल्यू दे नहीं रखी है, ये रेशियो दिया हुआ है। तो अब हमें निकालना था sec थीटा। तो sec थीटा जैसा कि आप लोगों को पता है, sec थीटा क्या होता है, cos का जस्ट रिवर्स होता है, cos का उल्टा sec होता है। cos थीटा हमारा क्या है, बेस अपान हाइपोटेनस, और sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस कितना है 41, या अगर ऐसे हम लिखना चाहें तो हाइपोटेनस को लिख सकते हैं AC और बेस कितना है AB। तो AC अपान AB, AC कितना है, AC है हमारा 41
और बेस कितना है 40। तो ये कॉस थीटा के सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमसे क्वेश्चन में कॉस थीटा पूछता, कॉस थीटा हम इसका जस्ट रिवर्स कर देते तो कितना हो जाता 40/41। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा ही हम इसमें करते चले जाएंगे। तो एक आंसर हमारा आ गया सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 41/40। दूसरा पूछा है कॉसेक थीटा, तो निकालते हैं सेकंड पार्ट इसका जो है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का जस्ट उल्टा होता है, साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हमारा साइन होता है और कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 41 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 9। तो ये जो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी ये 41/9 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इस क्वेश्चन में जैसे जैसे पूछता जाए, अगर पूछ दे tan दिया ही कॉट थीटा पूछ दे, कॉट थीटा निकालने के लिए tan का जस्ट रिवर्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 40/9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। tan थीटा दिया था हमारे पास 9/40। हमने क्या किया, tan थीटा की जगह पे हमने क्या किया 9/40 जो दिया हुआ है एक ट्रायंगल बनाया ABC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाया। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है ये रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर्स के इक्वल होता है। यानी जो हमारी रिमेनिंग साइड्स हैं कौन कौन सी हैं, ये रिमेनिंग साइड्स जो भी हैं हमारी, एक AB है और BC है। तो AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी AB स्क्वायर का सम और BC स्क्वायर का सम का जो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, AC के स्क्वायर होगा। यानी कि हमने यहाँ से AC को फाइंड कर लिया, AC की वैल्यू 41 आ गई। अब निकालना था सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी AC/AB, यानी 41/40। फिर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे 41/9 आ जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉट थीटा हमारा क्या होता है tan का जस्ट रिवर्स होता है। तो tan का रिवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा की हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो कॉट निकालने के लिए क्या कर देंगे 40/9 कर देंगे, इसकी जस्ट वैल्यू को पलट देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ sec A इक्वल्स टू 24/25। तो हमें फाइंड करना है sin A प्लस cos A अपान sin A माइनस cos A। क्वेश्चन में दे रखा है सेक ए की वैल्यू दे रखी है 24/25, साइन ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। फिर से वही अपना पुराना तरीका, एक ट्रायंगल बनाएंगे छोटा सा। ट्रायंगल की जो ये साइड होती है सबसे बड़ी साइड, ये आपकी हाइपोटेनस होती है। ये आपका AB बेस है, AC हाइपोटेनस है। तो सेक थीटा जैसा कि हमें पता है, हमने आपको बताया हुआ था PBP अपान HHB, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, PBP। अब हमारे पास दिया है सेक थीटा, यानी कॉस का जस्ट रिवर्स दिया है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। तो जो सेक थीटा की वैल्यू यानी सेक ए दिया हुआ है क्या है, हाइपोटेनस अपान बेस। इसके हाइपोटेनस कितनी है 25 दे रखी है, और बेस कितना दे रखा है 24 दे रखा है, सॉरी 24। यानी इसकी जो हाइपोटेनस वाली साइड दे रखी है 25 दे रखी है और बेस इसका 24 दे रखा है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, अगर इस ट्रायंगल में बात करें बी पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये बी सी का जो स्क्वायर होगा और ए बी का स्क्वायर है, इन दोनों का जो सम होगा ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। हमें बी सी फाइंड करनी है। ए सी की वैल्यू दे रखी है 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर क्या होगा, ये होता है 576 प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम माइनस करेंगे 625 से 576, चलिए माइनस कर लेते हैं, 15 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 11 से 7 जाएगा, बचेगा 4। यानी जो बी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 और बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 49, तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए 7, 24 और 25, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 जैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, ऐसे ही एक 7, 24 और 25 ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। हम अगर 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर दोनों की वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये एकदम मैं बेस से बता रहा हूँ, बाकी ये ऐसे क्वेश्चन है जो बिना देखे बिना पेन के आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, विदाउट पेन आप कर सकते हैं। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। बी सी आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। अब जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कह रहा साइन ए प्लस कॉस ए अपान साइन ए माइनस कॉस है। तो चलिए देखते हैं, अब हमारे पास सारी वैल्यू निकल आएंगी। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 7 अपान हाइपोटेनस कितना है 25 प्लस कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए हमारा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस कितना है 24 अपान हाइपोटेनस कितना है 25। फिर ऊपर सेम प्रोसेस नीचे है, तो क्या कर सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे भी हम पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए सेम वैल्यू है 7 अपान 25 और माइनस 24 अपान 25। यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो ऊपर हो जाएगा 7 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 31 अपान 25, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, नीचे देखिए डिनोमिनेटर इसका 25 आएगा क्योंकि दोनों जगह 25 है। अब ये 24 है, ये है 7, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 14 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 1, और ये बचेगा माइनस का, क्योंकि 24 वैल्यू हमारी निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ये माइनस की वैल्यू बचेगी। अब ये 20 सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 31 इंटू 25 अपान 17 इंटू 25, ये वैल्यू ध्यान रखिएगा माइनस की है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारा आंसर आ जाएगा -31 अपान 17, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये इन दोनों क्वेश्चंस को आप रिवाइज करिए, देखिए अगर कुछ ना समझ में आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।